आकाश से अपनी ओर आती हुई उस तेज रोशनी से बुरी तरह से भयभीत होकर टिड्डियों के राजा कुटकुट, रानी किटकिट और उनकी बेटी राजकुमारी किटकिट जोर जोर से संकट 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 चिल्लाने लगते हैं। संकट संकट संकट, संकट! जागो मेरी जनता, तुम्हारे राजा, रानी और राजकुमारी पर संकट आया। अरे कब तक सोते रहोगे? सो गए हो या मर गए हो? उसी समय पास के गांव में सोए हुए दो किसान टिड्डियों के शोरगुल और रोशनी के कारण जाग जाते हैं। वे दोनों किसान उठकर रोशनी की दिशा में चल देते हैं। तुम लोग मुझसे मत डरो, हम लोग तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आए हैं। तुम लोग कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? हम लोग कचकच ग्रह के रहने वाले हैं। मेरा नाम कटकट है और कुटकुट। हम तुम्हारे पिता और तुम हमारे बेटे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप दूसरे ग्रह के हैं और हम धरती के रहने वाले जीव हैं। इस धरती के लोग हमें प्यार से टिड्डा टिड्डी कहकर पुकारते हैं। 6000 साल पहले हमारा एक यान धरती पर आया था। हमारे एक पायलट की गलती के कारण हमारे ग्रह के 2 बच्चे यहीं धरती पर छूट गए थे, जिसका नाम कुटकुट और किटकिट था। और वे दोनों बिछड़े हुए बच्चे तुम दोनों ही हो। कुटकुट हमारा बेटा है और किटकिट हमारे दोस्त की बेटी है। पिताजी! हाँ, अब चलो अपने ग्रह पर। वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं पिताजी, अब हम अकेले नहीं हैं। हमारी एक बच्ची किट्टी भी है और हमारी विशाल भूखी जनता भी हमारे साथ है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली। अब तो हमारी एक पोती भी हो गई है। दादाजी! किट्टी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, अब तुम सब देर मत करो। तुम सब हमारे साथ अपने ग्रह पर चलो। तुम्हारी सेना भी हमारे ग्रह के जीव हैं, इसलिए सब हमारे अपने हैं। अभी हम सब यहाँ पाकिस्तान से भारत में खाने आए हैं। कुछ महीने यहाँ खाकर हम अपने परिवार और सेना सहित अपने ग्रह पर लौट आएंगे। तब तक आप हमारे आने का इंतजार कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तुम्हारे लिए कभी भी संकट आ सकता है, क्योंकि यहाँ भारत के पहाड़ी क्षेत्र में एक लाल रंग का फूल पाया जाता है। और अगर किसी ने उस फूल के वृक्ष को यहाँ इन खेतों में लगा दिया तो उसकी सुगंध से तुम लोगों की जान जा सकती है। हम बच के रहेंगे पिताजी। हालांकि अभी तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा एक राक्षस करता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। तुम लोग कुछ दिन बाद आ जाना, और अगर इस बीच यदि तुम लोगों को डर लगे तो मुझे किटकिट किटकिट बोलकर बुला लेना। हमें इनका पीछा करना चाहिए। लेकिन हम इनका पीछा कैसे कर सकते हैं? ये तो विमान से जाएंगे। तो क्या हुआ, हम विमान में पीछे लटक कर जाएंगे। तो चलो, कटकट का विमान अब उड़ने वाला है। इस तरह से दोनों किसान कटकट के विमान के पीछे लटक कर उसके ग्रह कचकच पहुंच जाते हैं। लेकिन विमान से उतरते ही कटकट और उनके सैनिकों ने उन दोनों किसानों को देख लिया। इन दोनों को बंदी बना लो। ये दोनों पृथ्वी ग्रह के रहने वाले मनुष्य हैं। ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अब ये हमारे यहाँ पर दास बनकर रहेंगे। इन दोनों को किसकी सेवा में लगा दें महाराज? इन दोनों को राजकुमारी झुनझुन की सेवा में लगा दो। ये वहाँ राजकुमारी के महल की देखभाल करेंगे। कटकट का आदेश मिलते ही सैनिक उन दोनों किसानों को राजकुमारी के महल में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें महल में कई काम करने पड़ते हैं। जाओ, तुम मेरे लिए फल लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और तुम जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे पानी पीना है। इस तरह से दोनों किसान टिड्डों के कचकच ग्रह पर दास बनकर रहने लगे। लेकिन वे दोनों किसान पहाड़ी लाल फूल के वृक्षों की रक्षा करने वाले राक्षस को मारने का उपाय जानना चाहते थे। इसलिए किसानों ने मौका देखकर एक टिड्डी सैनिक को पकड़ लिया। मुझे धरती पर अपनी फसलों को बचाने के लिए टिड्डियों को मारना है, इसलिए मुझे उस पहाड़ी लाल फूल की रक्षा करने वाले राक्षस को मारने का उपाय बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगा। इस महल की राजकुमारी के बगीचे में एक कुआं है और उस कुएं में एक जादुई मछली है।
यदि उस राक्षस को उस जादुई मछली से कटा दिया जाए तो वो तुरंत मर जाएगा। हमें इस महल के बगीचे की चाबी खोजनी होगी। ठीक है, अब रात होने ही वाली है। हम राजकुमारी के सोने का इंतजार करते हैं। वो देखो, राजकुमारी अपने महल में सोने जा रही है। ठीक है, अब हम चाबी खोजना शुरू करते हैं। और इस तरह से वे दोनों किसान महल के बाहरी भाग में बगीचे की चाबी खोजना शुरू कर देते हैं। जल्दी उन्हें एक अलमारी में वो चाबी मिल जाती है। मुझे लगता है यही बगीचे की चाबी है। चलो अब बगीचे की ओर। देखो, ताला खुल गया। ठीक है, अब हमें अंदर चलना चाहिए और कुएं की तलाश करनी चाहिए। चलो उधर चलते हैं। वो रहा कुआं जिसमें हमें वो मछली मिलेगी जिससे हम उस पहाड़ी वाले लाल फूल के वृक्षों की रक्षा करने वाले राक्षस को मार सकते हैं। लेकिन कुएं से हम मछली को निकालेंगे कैसे? हमें तो तैरना भी नहीं आता। हमें कुएं के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम कुएं में रस्सी के सहारे बाल्टी डालकर मछली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम रस्सी और बाल्टी की तलाश करते हैं। मिल गई मुझे रस्सी से बंधी हुई बाल्टी। ठीक है, अब हम जल्दी से इसे कुएं में डालकर मछली निकालते हैं। दोनों किसान कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालने लगे और जब उन्हें उसमें मछली नहीं दिखती तब वे पानी को बाहर बगीचे की जमीन पर फेंक देते हैं। इस तरह से लगातार पानी फेंकने के कारण बगीचा पानी से भर गया और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। नए नए रंग बिरंगे फूल खिल गए। समूचा बगीचा हरा भरा हो गया। अब तक हमने कुएं से इतना सारा पानी निकाल दिया लेकिन हमें मछली नहीं मिली। लगता है सैनिक ने हमें बेवकूफ बनाया है। हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हम और पानी निकालेंगे। और इस तरह उन दोनों किसानों की मेहनत ने रंग लाई। इस बार उनकी बाल्टी में वो जादुई मछली आ गई थी जिसके लिए वो घंटों से पानी निकाल रहे थे। मछली को देखकर दोनों किसान खुश हो गए, लेकिन जब उन दोनों किसानों ने पलटकर पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके पीछे राजकुमारी झुनझुन खड़ी थी।